तेलंगाना विधानसभा इलेक्शन 2023 के एग्जिट पोल ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इतिहास में पहली बार तेलंगाना में एमआईएम की सरकार बनने वाली है। अगर सही रहा यह एग्जिट पोल तो कौन बनेगा तेलंगाना का अगले सीएम, अकबरुद्दीन ओवैसी या फिर केसीआर? पूरी वीडियो विस्तार से समझने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तेलंगाना विधानसभा इलेक्शन 2023 के नतीजों पर जानने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि तेलंगाना में सरकार कैसे बनती है। तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी 60 सीटों पर जीत हासिल करेगी बहुमत से, तेलंगाना में उसी की सरकार बनेगी और तेलंगाना में उसी का सीएम बनेगा। तेलंगाना विधानसभा इलेक्शन 2018 में तेलंगाना के 119 असेंबली सीटों में से टीआरएस पार्टी ने 88 सीटें 88 सीटों को जीतकर बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी और तेलंगाना में केसीआर दूसरी बार सीएम बने थे, जबकि कांग्रेस 21 सीटों पर ही सिमट गई थी। भारतीय जनता पार्टी का मुश्किल से खाता खुला था और एआईएमआईएम 7 सीटें जीती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस के 12 विधायकों ने कांग्रेस को छोड़कर टीआरएस की शमूलियत इख्तियार की, उन्होंने टीआरएस को ज्वाइन कर लिया और बचे कुछ विधायकों ने, तेलंगाना में कांग्रेस के बचे कुछ विधायकों ने मुसलमानों को बीजेपी से डरा डरा कर वोट लेकर आखिरकार वो लोग बीजेपी ज्वाइन हो गए। इसीलिए आज के वक्त में तेलंगाना के 119 सीटों में से भारतीय राष्ट्र समिति 99 सीटों के साथ तेलंगाना की सबसे बड़ी पार्टी है और 7 सीटों के साथ एमआईएम तेलंगाना की सबसे ताकतवर पार्टी है। और कांग्रेस के पास भी 7 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास भी 5 सीटें हैं। पॉइंट की बात यह है कि तेलंगाना बनने से पहले 2013 के चुनाव में तेलंगाना टीआरएस पार्टी 63 सीटों के साथ और 2014 में जब तेलंगाना बन गया तो 67 सीटों के साथ और 2018 में 88 सीटें जीतकर वो तेलंगाना में मुसलसल सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई आई है। लेकिन कांग्रेस 2013 में 21 सीट, जबकि तेलंगाना बनने के बाद कांग्रेस काफी हद तक कमजोर हो गई, 18 सीट, और 2018 में भी कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीत पाई, जिसकी वजह से कांग्रेस दिन ब दिन तेलंगाना में कमजोर पार्टी बनती रही। जबकि एमआईएम ने 2013 में भी 7 सीटें जीती और तेलंगाना बनने के बाद 2014 में भी एमआईएम 7 सीटों पर जीत हासिल कर पाई और 2018 के भी असेंबली इलेक्शन में एमआईएम ने 7 सीटें जीतकर पूरी दुनिया को यह बता दिया कि एमआईएम को तेलंगाना में हिला पाना नामुमकिन है। जबकि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना बनने से पहले 5 विधायकों के साथ थी। तेलंगाना बनने के बाद बीजेपी काफी मजबूत हो गई, 5 से बढ़कर उन्होंने 12 सीटें जीत ली। लेकिन 2018 में बीजेपी का सिर्फ एक ही उम्मीदवार जीता और पूरे तेलंगाना के 118 सीटों में बीजेपी का सफाया हो गया। अब तेलंगाना के अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो पोल स्ट्रेटेजी सर्वे के अकॉर्डिंग तेलंगाना के 119 सीटों में से भारतीय राष्ट्र समिति 53 से 58 सीट जीत सकती है, यानी बहुमत से वो सरकार नहीं बना रही। जबकि कांग्रेस 49 से 54 सीटें जीत सकती है, ये भी कांग्रेस भी बहुमत से सरकार नहीं बना रही है। एमआईएम लगभग 7 सीटों को जीतने में सक्षम बताई जा रही है। बीजेपी 4 से 6 सीटें जीत सकती है और एक अन्य उम्मीदवार जीत सकते हैं। इस सर्वे की बात करें तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग ना ही बीआरएस बहुमत से सरकार बना रही है और ना ही कांग्रेस बहुमत से सरकार बना, यानी दोनों को ही सरकार बनाने के लिए लगभग 7 या 6 सीटों की जरूरत है। यानी एआईएमआईएम के बिना ना ही बीआरएस सरकार बना सकती है और ना ही कांग्रेस सरकार बना सकती है। अगर चाणक्य स्ट्रेटेजीज की एग्जिट पोल की मानी जाए तो उनके अकॉर्डिंग कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है और भारतीय राष्ट्र समिति 22 से 31 सीटें जीतकर बहुत बड़ी विपक्ष की भूमिका निभाएगी और एमआईएम 7 की 7 सीट जीतकर हैदराबाद के सबसे मजबूत पार्टी बनी रहेगी और बीजेपी 6 से 9 सीटें जीत सकती है और बाकी किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। और अगर न्यूज 18 की एग्जिट पोल की मानी जाए तो यहां पर भी कांग्रेस 56 सीट जीतकर बहुमत से सरकार नहीं बना रही, टीआरएस 48 सीट जीतकर बहुमत से सरकार नहीं बना रही, जबकि एमआईएम लगभग 5 सीटें जीत सकती है। यानी इस वक्त भी एमआईएम के बिना ना ही कांग्रेस सरकार बना पा रही है और ना ही टीआरएस सरकार बना पा रही है। तेलंगाना के अगर लोकल चैनल्स की एग्जिट पोल को लिया जाए तो तेलंगाना के लोकल चैनल्स में जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है 2023 के, उसमें 119 सीटों में से कांग्रेस 58 से 67 सीटें जीत सकती है, यानी वो बहुमत से सरकार बना भी सकती है और नहीं भी। जबकि बीआरएस
एक 40 से 49 सीटें जीत सकती है, यानी बीआरएस कंफर्म बहुमत से सरकार नहीं बना रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 5 से 7 सीटें जीत सकती है और एमआईएम 7 से 9 सीटें जीत सकती है। यानी तेलंगाना का लोकल न्यूज भी यह बता रही है कि एमआईएम के बिना कांग्रेस और बीआरएस बहुमत से सरकार नहीं बना रही है। तेलंगाना के लोकल मीडिया चैनल के अकॉर्डिंग एमआईएम 7 के 7 सीटें जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस और टीआरएस बमुश्किल ही बहुमत से सरकार बनेगी। इनको सरकार बनाने के लिए लगभग 6 से 7 सीटों की जरूरत पड़ सकती है और बीजेपी सरकार बनाने का सिर्फ सपना ही देख सकती है, क्योंकि बीजेपी मुश्किल से 5 से 7 सीटें जीत रही है। तेलंगाना के ओवरऑल जितने भी लोकल मीडिया के एग्जिट पोल है, जितने भी लोकल चैनल्स और लोकल सर्वे के एग्जिट पोल्स है, अगर उन सबको एक तरफ रख दिया जाए तो उन सब लोकल पोल्स के अकॉर्डिंग बीआरएस मेजोरिटी से सरकार बना रही है, भारतीय राष्ट्रीय समिति मेजोरिटी से सरकार बना रही है और एक बार फिर से केसीआर तेलंगाना के सीएम बनेंगे। अगर कांग्रेस की बात कही जाए तो कांग्रेस मजबूत विपक्ष बन सकती है, 40 से 50 सीटें जीत सकती है। यानी कांग्रेस को अगर सरकार बनानी हो तो उसे एमआईएम का समर्थन लेना पड़ेगा। बीजेपी बमुश्किल ही खाता खोल रही है, जबकि एमआईएम 7 से लेकर 9 सीटें जीत सकती है। और सबसे बड़ा एग्जिट पोल पूरे भारत के न्यूज मीडिया का अगर एग्जिट पोल को एक तरफ रख दिया जाए तो इस एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग ना ही बीआरएस बहुमत से सरकार बना रही है और ना ही कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है। बीजेपी का बमुश्किल ही खाता खुलेगा और एमआईएम 5 से लेकर 8-9 सीटें जीत सकती है। यानी एग्जिट पोल की अगर माने, अगर ये एग्जिट पोल सही हुआ तो बीआरएस को भी सरकार बनाने के लिए एमआईएम की जरूरत है और कांग्रेस को भी सरकार बनाने के लिए एमआईएम की जरूरत है। लेकिन हैदराबाद में एमआईएम कितनी सीट जीत रही है? जब इसका पब्लिक सर्वे कराया गया तो हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा असेंबली सीट में जहां के प्रत्याशी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनको 73% चंद्रयान गुट्टा में रहने वाले लोगों का यह मानना है कि वहां पर एक तरफा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जीत हो रही है, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चंद्रयान गुट्टा और हैदराबाद में 17,000 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री में दे रहे हैं, हिंदू और मुसलमान सब बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। हैदराबाद के दूसरी असेंबली सीट नामपल्ली में जहां के उम्मीदवार माजिद हुसैन साहब है, वहां के भी पब्लिक सर्वे के अकॉर्डिंग 52% लोगों का मानना है कि यहां पर एमआईएम के प्रत्याशी माजिद हुसैन साहब एक तरफा ही हैदराबाद के नामपल्ली असेंबली सीट में वो जीत रहे हैं, उनके आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। हैदराबाद के याकूतपुरा असेंबली सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर भी 52% लोगों का मानना है कि एमआईएम के प्रत्याशी जाफर हुसैन मिराज साहब यहां पर एक तरफा जीत रहे हैं। ना ही कांग्रेस टक्कर में है, ना ही बीआरएस और बीजेपी का तो दूर दूर तक कुछ पता नहीं है। उसी तेलंगाना के 4 मीनार असेंबली सीट की अगर मानी जाए, जहां पर लगभग 70-80% मुसलमानों की आबादी है, वहां भी पब्लिक सर्वे जब किया गया तो 70% लोगों का मानना था कि यहां पर एमआईएम का प्रत्याशी मीर जुल्फिकार अली साहब एक तरफा जीत रहे हैं। यहां पर ना ही कांग्रेस है, ना ही बीआरएस और ना ही बीजेपी का कोई दबदबा है। उसी तेलंगाना के मलकपेट असेंबली सीट में जब पब्लिक सर्वे कराया गया तो 50% लोगों का यह मानना था कि यहां पर एमआईएम एक तरफा जीत रही है। एमआईएम के प्रत्याशी अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब एक तरफा जीत रहे हैं। बीजेपी, बीआरएस, कांग्रेस इनको रत्ती बराबर भी वोट नहीं मिलने वाला है। और जुबली हिल्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट है एमआईएम के लिए, जब यहां पर पब्लिक सर्वे कराया गया तो जुबली हिल्स असेंबली सीट में 43% लोगों का यह मानना है कि यहां पर एमआईएम जीत जाएगी, जबकि 32% लोगों का मानना है कि यहां पर बीआरएस जीत सकती है। यानी जुबली हिल्स में कांटे की टक्कर हुई है एमआईएम और बीआरएस में, जबकि कांग्रेस और बीजेपी को यहां पर बिल्कुल भी वोट नहीं पड़ा, यानी बहुत कम ही वोट पड़ा, 18% और 6%। ये सीट एमआईएम के लिए काफी टफ है। और जहां तक बात कारवान की है तो कारवान में भी जब पब्लिक सर्वे कराएगा तो 70% लोगों का यह मानना था कि यहां पर एमआईएम एक तरफा ही चल रही है। कारवान में भी एमआईएम एक तरफा जीत रही है, यहां पर बीजेपी, बीआरएस, कांग्रेस का नामो निशान तक नहीं है। और राजेंद्र नगर एमआईएम का इकलौता हिंदू प्रत्याशी, जहां से एमआईएम ने एक हिंदू प्रत्याशी मंदागिरी स्वामी यादव को उतारा है, यहां पर भी लोगों का मानना है कि 37% चांसेस है कि यहां पर एमआईएम का प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन 35% लोगों का मानना था कि यहां पर बीआरएस जीतेगा। यानी यह भी सीट काफी टफ है, बड़ी मुकाबला यहां पर चल रहा है टीआरएस, बीआरएस और एमआईएम के साथ। तो यहां पर भी नतीजा या तो एमआईएम जीत सकती है या फिर बीआरएस। और हैदराबाद के पब्लिक सर्वे में बहादुरपुरा में 72% लोगों का मानना था कि यहां से एमआईएम के कैंडिडेट मोहम्मद मुबीन साहब एक तरफा बहादुरपुरा असेंबली सीट से जीत रहे हैं। यानी एमआईएम के 9 के 9 प्रत्याशी लगभग एक तरफा ही हैदराबाद के
9 सीटों पर काबिज है, वो 9 सीटें जीत सकते हैं। अब अगर एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग 119 तेलंगाना के सीटों में से टीआरएस या बीआरएस अगर 55 सीटें जीत जाती है और कांग्रेस भी 55 सीटें जीतती है और एमआईएम अगर 9 की 9 सीटें जीत जाती है, तो अगर बीआरएस को सरकार बनानी है तो एमआईएम को समर्थन लेना पड़ेगा, अगर कांग्रेस को सरकार बनानी है तो उनको भी एमआईएम का समर्थन लेना पड़ेगा। बिना एमआईएम के कोई भी तेलंगाना में सरकार नहीं बना रहा। और अगर यह भी मान ली जाए इसमें 1-2 सीट अगर कमी बेसी भी होती है तो भी एमआईएम के बिना ना ही कांग्रेस सरकार बना रही है और ना ही बीआरएस सरकार बना रही है। अगर ऐसा हुआ, अगर एमआईएम के समर्थन से तेलंगाना में सरकार बनी तो फिर तेलंगाना में पहली बार अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम के जो सबसे बड़े नेता है वो ही तेलंगाना में सीएम बन सकते हैं, या फिर केसीआर सीएम बन सकते हैं या फिर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब सीएम बन सकते हैं। यह नतीजा आपको 3 दिसंबर 2023 को मिलेगा कि तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी और कौन तेलंगाना का सीएम होगा। आप सबके अकॉर्डिंग तेलंगाना में कौन सी पार्टियां कितनी सीटें जीत रही थी, कौन इस वीडियो को कहां से देख रहा था, अपना पूरा आंकड़ा, अपना पूरा विश्लेषण आप कमेंट पर दे सकते हैं। जिसका भी कमेंट असल रिजल्ट से मिलता हुआ दिखेगा उसका स्क्रीनशॉट मैं इंशाल्लाह उस दिन इस वीडियो में रखूंगा। तब तक इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि कौन किसकी सरकार बन रही है, कौन सी पार्टियां कितनी सीटें जीत रही है और एमआईएम खास करके कितनी सीट जीत सकती है। आप कमेंट पर अपनी बात जरूर रखें। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह दी।